माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना स्ट्रेस वगैरह पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 11 अध्याय 11 के इम्पोर्टेंट प्रश्न देंगे, जो इस वर्ष 2025-26 में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न परीक्षा जो आपकी प्रश्न पुस्तिका रहेगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न पत्र है उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर अध्याय 11 से आएंगे तो इन्हीं में से आने की संभावना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 11 के आप दिख रहे हैं। अध्याय 11 का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके में हम जो द्रव्य है उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में जानते हैं कि विकिरण क्या होता है, प्रकाश और उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में। तो यहाँ इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे तापान्विक उत्सर्जन क्या है, इसके लिए प्रयुक्त धातु का नाम एवं गुण लिखिए। तो इसके लिए प्रयुक्त धातु का क्या नाम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और क्या क्वालिटी होती हैं ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना तापान्विक उत्सर्जन के लिए। तापान्विक उत्सर्जन होता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की एक विधि है, उसके अंतर्गत अपन 4 तरह से प्रकार पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह से उत्सर्जन होते हैं 4 प्रकार अपन पढ़ते हैं, उसमें से एक छोटी सी हेडिंग है तापान्विक उत्सर्जन। उसके बाद आप लोग निम्न की परिभाषा दोगे। कौन कौन सी परिभाषा? दहली ऊर्जा या कार्यफलन किसे कहते हैं, दहली आवृत्ति क्या है, और निरोधी विभव की परिभाषा भी लिखिए। तो जी आपके लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 2 नंबर की परिभाषाएं आ सकती हैं, दहली ऊर्जा कार्यफलन या दहली आवृत्ति की या निरोधी विभव। दहली ऊर्जा या कार्यफलन के बारे में बात करते हैं तो, या फिर आप दहली आवृत्ति की बात करते हैं तो ये छोटी सी परिभाषा है। और निरोधी विभव कट ऑफ पोटेंशियल संस्थाप विभव इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए जो नियम है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसके जो नियम होते हैं, इसके नियमों का प्रश्न इस तरह से बन के आता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों को लिखिए। अगला प्रश्न है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, स्थापित कीजिए। इस तरह से आ जाता है। कभी कभार ये दोनों प्रश्न कनेक्ट होकर आ जाते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों को लिखते हुए प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। या प्रश्न आ सकता है प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन को समझाइए, इसके गुण भी लिखिए। और जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है। ओटी वाला पॉइंट है कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है। अगला प्रश्न है डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग क्या है, इनके गुणों को लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद एक छोटा सा आपको डेरिवेशन या व्यंजक करना है, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग का समीकरण स्थापित कीजिए। इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। और आपके चैप्टर 11 के यही 6-7 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब पढ़ना है आपको, पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ना है तो यही प्रश्न आपके लिए है। एमपी बोर्ड में इस वर्ष आपके अध्याय 11 में से इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।